हेलो गाइस। सोमनाथ और द्वारका के 2 दिवसीय प्लान में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सोमनाथ यात्रा शुरू करते हैं वेरावल स्टेशन से। वेरावल स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर सोमनाथ मंदिर हम ऑटो द्वारा जा सकते हैं और वहीं पे आसपास रूम ले सकते हैं। इसके बाद ऑटो द्वारा 400 या 500 रुपये में हमें जो यह दिखाया जा रहा है इतने पूरे साइट सीन दिखाए जा सकते हैं, वो भी एक दिन में। सोमनाथ मंदिर में दर्शन के पहले आपका लगेज और मोबाइल वहाँ जमा हो जाता है। उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है, इसलिए आप कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा सामान लेकर ना जाए और दर्शन पूरा भरपूर टाइम लेकर करें। इसके बाद भीड़ भंजन महादेव, इनके दर्शन करने के उपरांत आपको ऑटो द्वारा बाल गंगेश्वर, जो कि समुद्र में स्थित है और उनकी वहीं पे पिंड बनी हुई है, उसके दर्शन कराए जाते हैं। तो ये दोनों स्थान बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ बिल्कुल समय भी नहीं लगता है ज़्यादा, और ना ही आपको मोबाइल कहीं रखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप बीच का भी अनुभव कर सकते हैं और अपनी भक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे शिव शंकर की 2 पिंड बनी हुई है, जिन्हें कुछ लोग पास में जाके स्पर्श भी कर पाते हैं, लेकिन मेरा तो अनुमान यही है कि आप इसके दूर से ही दर्शन करें। इसके बाद भालका तीर्थ वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाण लगी थी और उसके कुछ देर बाद उन्होंने यहाँ पे अपना देह त्याग कर दिया था। यह वही मंदिर है। यहाँ पे अभी भी पीपल का वृक्ष बना हुआ है, जिसके नीचे वो लेटे हुए थे और एक भील ने उनको बाण मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना यहाँ देह त्याग कर दिया था। यहाँ उनकी मूर्ति अभी भी बनी हुई है। यहाँ आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ बीच रास्ते में आपको बहुत सारी नाव किनारे खड़ी हुई नज़र आ सकती है। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा श्री राम मंदिर भी है, इसके दर्शन करने आते हैं हम। यहाँ भी आप अपना मोबाइल लेकर आ सकते हैं और बिल्कुल पास से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद पांडव गुफा, हिंगलाज माँ की गुफा और सूर्य मंदिर, ये तीनों मंदिर बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं। आप एक साथ तीनों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक नीचे से गुफा बनी हुई है, जो कि पांडव गुफा और हिंगराज माँ की गुफा दोनों को जोड़ती है। यहाँ एक कुंड और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं कि पांडव ने यहाँ पे अपना कुछ समय बिताया था। इसी के पास शारदा पीठ और कामनाथ महादेव जी, इनका मंदिर बना हुआ है। यहाँ भी आप बिल्कुल आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी मोबाइल ले जा सकते हैं और बैग भी अपना साथ में रख सकते हैं। इसी के अंदर जगतगुरु शंकराचार्य जी की गुफा भी है, जहाँ उनकी विराजमान मूर्ति है एक। इसके बाद गीता मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है और यहाँ पे उनका बंगाली स्वरूप नज़र आता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आसपास बने हुए हैं, जिसमें बलराम जी का मंदिर भी है। गीता मंदिर में भागवत गीता के प्रमुख दोहे आपको पढ़ने मिल जाएंगे।
वो यहाँ टाइल्स के रूप में चिपकाए गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा। गीता मंदिर के थोड़े आगे त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे कपिला, सरस्वती और हिरण नदी का संगम है। ये बहुत ही रमणीय स्थान है, जहाँ पर बैठकर आप घंटों समय बिता सकते हैं। बहुत ही प्राकृतिक रूप से सुंदरता है यहाँ पे। इसके बाद सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ आपको फ्री खाने की सुविधा उपलब्ध है, जो सुबह 11 से 3 और शाम को 7 से 11 तक उपलब्ध रहता है। आप इसे सोमनाथ मंदिर के पास दे सकते हैं। इसी के जस्ट सामने आपको पुराना सोमनाथ मंदिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं और आसानी से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा उसे भीड़ नहीं रहती है। इसे देवी अहिल्याबाई ने बनवाया गया था। देवी अहिल्याबाई ने इसका पुनरुद्धार किया था। इस मंदिर के आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी सोमनाथ यात्रा संपूर्ण होती है। अब द्वारका जाने के लिए हम रात में एक ट्रेन चलती है। एकमात्र ट्रेन रात को 11 बजे चलती है सोमनाथ से द्वारका के लिए। हम उससे सुबह सुबह 7 बजे तक द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वारका स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर द्वारकाधीश मंदिर के आसपास ही अगर आप रूम लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करके हम आसानी से इसके पीछे बसी हुई गोमती नदी के दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर आने के पहले आपको अपना मोबाइल और लगेज निर्धारित स्थान पर रखना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में लगेज और मोबाइल ले जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद हम रुक्मणी माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये द्वारका में रुक्मणी माता का एकमात्र मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद में पानी का प्रसाद मिलता है,
क्योंकि पूरे द्वारका में खारा पानी है, इसीलिए यहाँ प्रसाद रूप में मीठा पानी दिया जाता है। इसके बाद हम भेड़ द्वारका के लिए निकलते हैं, जहाँ बीच रास्ते में हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मिलते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका और भेड़ द्वारका के बीच में स्थित है। ये 7वां ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन हम कर सकते हैं। यहाँ भी आप कैमरा लेके जा सकते हैं और अपना आसानी से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद मार्ग में गोपी तालाब आता है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर कृष्ण जी और गोपिका यहाँ पे सरोवर में स्नान करते थे। यहाँ पास पास और भी छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद सुदर्शन सेतु ब्रिज के रास्ते से हम भेड़ द्वारका तक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले सुदर्शन सेतु ब्रिज के पहले यहाँ नाव के रास्ते से भेड़ द्वारका तक जाया जाता था, किंतु अब ये रास्ता बहुत ही सुगम बन गया है। यह 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बहुत ही सुंदर है। इसको बनाने की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इसके बनने के बाद से भेड़ द्वारका जाना बहुत ही आसान हो गया है। भेड़ द्वारका पहुंचकर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर सोने की बनी हुई पावन द्वारका नगरी, उसके हम दर्शन कर सकते हैं। इसकी एंट्री फीस 40 रुपये है, जिसे देखकर हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह हमारा द्वारका टूर पूरा होता है।